दोस्तों, टाटा हैरियर ईवी ने लॉन्च होते ही जो हाइप बना लिया है, कार लवर्स पर जो जादू छा गया है, उसका कुछ रीजन है। एक तो इनकी गेम चेंजिंग प्राइस और अफोर्डेबल प्राइस में लग्जरी लेवल के एडवांस फीचर्स, ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी और पावर पैक परफॉर्मेंस, ये सब इंडिया की 1 करोड़ तक मिलने वाले किसी भी कार्स में नहीं मिलता। तो फिर इतनी करोड़ों की प्राइस पे करने का मतलब क्या? सिर्फ ब्रांड? इट्स रॉन्ग। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडिया में हुंडई आयोनिक 5 की एक शोरूम प्राइस 46.05 लाख है और BYD सील की एक शोरूम प्राइस 41 लाख से 43.15 लाख तक जाती है, जबकि हैरियर ईवी की एक शोरूम प्राइस 21.49 लाख। सील एंड आयोनिक 5 हैरियर ईवी से काफी एक्सपेंसिव है। इतनी हाई कॉस्टली होने के बावजूद दोनों में हैरियर ईवी के इक्वल एडवांस फीचर्स मिलते हैं या नहीं? हैरियर ईवी जितनी ऑफ रोड कैपेबल है या नहीं? हैरियर ईवी जितना पावर पैक परफॉर्मेंस मिलता है या नहीं? कंफर्ट हैरियर ईवी के लेवल का है या नहीं? ये सब क्लियर करने के लिए हैरियर ईवी से अपर सेगमेंट होने के बावजूद भी सील एंड आयोनिक 5 के साथ हैरियर ईवी की कंपैरिजन करेंगे, ताकि हमारे देश के लोगों को पता चले कि विदेशी कंपनियों ब्रांड के नाम पर हमारे देश के लोगों को कितना लूटती है, या फिर उनकी कार इस प्राइस के लायक है। सब कुछ क्लियर करेंगे। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब परफॉर्मेंस देख लेते हैं। हैरियर ईवी ऑल व्हील ड्राइव के साथ आती है और इसमें ड्यूल सेटअप इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है। 75 किलोवाट आवर्स बैटरी पैक के साथ हैरियर ईवी की फ्रंट इलेक्ट्रिक मोटर 158 PS पावर एंड रियर इलेक्ट्रिक मोटर 238 PS पावर प्रोड्यूस करती है। फ्रंट मोटर एंड रियर मोटर दोनों मिलकर कंबाइनेड 396 PS पावर प्रोड्यूस करती है और कम्युलेटिव टॉर्क 504 Nm की मिलती है और ऑल व्हील ड्राइव ट्रेन मिलता है। 6.3 सेकंड में 0 to 100 किलोमीटर का एक्सीलरेशन रेशियो मिलता है। हैरियर ईवी में फ्रंट में हाई परफॉर्मेंस इंडक्शन मोटर मिलती है, जबकि रियर में परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनाइज मोटर मिलती है। हुंडई आयोनिक 5 में 72.6 किलोवाट आवर्स बैटरी पैक के साथ इलेक्ट्रिक मोटर 160 PS पावर एंड 350 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करती है और रियर व्हील ड्राइव ट्रेन मिलता है और 7.6 सेकंड में 0 to 100 किलोमीटर का एक्सीलरेशन रेशियो मिलता है। BYD सील ऑल व्हील ड्राइव के साथ आती है और इसमें ड्यूल सेटअप इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है। 82.56 किलोवाट आवर्स बैटरी पैक के साथ BYD सील की फ्रंट मोटर 217 PS पावर एंड रियर मोटर 312 PS पावर प्रोड्यूस करती है। दोनों मोटर मिलकर कंबाइंड 530 PS पावर प्रोड्यूस करती है और BYD सील की फ्रंट मोटर 310 Nm टॉर्क एंड रियर मोटर 360 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करती है। दोनों मोटर मिलकर कंबाइंड 670 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करती है और ऑल व्हील ड्राइव ट्रेन मिलता है। 3.8 सेकंड में 0 to 100 किलोमीटर का एक्सीलरेशन रेशियो मिलता है। BYD सील में फ्रंट में सिक्वेरियल केज इंडक्शन असिंक्रोनाइज मोटर मिलती है एंड रियर में परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनाइज मोटर मिलती है। परफॉर्मेंस वाइज BYD सील सबसे ताकतवर साबित होती है। सील में अनबिलीवेबल पावर मिलता है और 670 Nm की अनबिलीवेबल टॉर्क मिलती है, जो कार्स को एक रॉकेट बना देती है। और इसका 3.8 सेकंड का एक्सेलरेशन रेशियो भाई साहब दिमाग हिला देता है। सील को अनबीटेबल परफॉर्मेंस के लिए लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एडवांटेज मिलता है। परफॉर्मेंस वाइज सेकंड नंबर पर टाटा हैरियर ईवी रहती है। हैरियर ईवी में भी 500+ Nm की टॉर्क एंड 400 PS पावर एंड ऑल व्हील ड्राइव इसे सुपर कार बना देती है और इसमें प्राइस पॉइंट भी मैटर करता है। सील से 20 लाख सस्ती होने के बावजूद भी सुपर कार जैसा परफॉर्मेंस मिलता है, ये कोई आम बात नहीं है। इतनी प्राइस में ये सब ऑफर करने के लिए टाटा जैसा बड़ा दिल होना चाहिए। परफॉर्मेंस वाइज हैरियर ईवी को लॉट्स ऑफ एडवांटेज मिलता है और आयोनिक 5 46 लाख की प्राइस के बाद भी ना तो इसमें पावरफुल परफॉर्मेंस मिलता है, ना तो टॉर्क अच्छी मिलती है। एक्सीलरेशन रेशियो भी सबसे स्लो है और ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी नहीं मिलता। 46 लाख किसका लेते हो भाई? इंडियंस को लूटने के लिए ही कोरिया से यूँ आए हो क्या? आयोनिक 5 सबसे लूजर साबित होती है और इसे बिग डिसएडवांटेज मिलता है। इसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से इसकी प्राइस बिलो 30 लाख होनी चाहिए। बैटरी पैक एंड रेंज देख लेते हैं। हैरियर ईवी में कंपनी ने 2 बैटरी पैक ऑफर किए हैं, 65 किलोवाट आवर्स एंड 75 किलोवाट आवर्स। आज इस वीडियो में हैरियर के 75 किलोवाट आवर्स बैटरी पैक को आयोनिक 5 एंड BYD सील के लॉन्ग रेंज बैटरी पैक के साथ कंपेयर करेंगे। टाटा हैरियर ईवी में 75 किलोवाट आवर्स लॉन्ग रेंज बैटरी पैक में फुल चार्जिंग होने पर अकॉर्डिंग टू MIDC पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 साइकिल सर्टिफाइड रेंज 622 किलोमीटर की मिलती है। इसे 7.2 किलोवाट AC फास्ट चार्जर से 10% to 100% चार्ज होने में 10.7 आवर्स का टाइम लगेगा और 120 किलोवाट फास्ट चार्जर से 20% to 80% चार्ज होने में ओनली 25 मिनट्स का टाइम लगेगा। हुंडई आयोनिक 5 में 72.6 किलोवाट आवर्स लॉन्ग रेंज बैटरी पैक में फुल चार्जिंग होने पर अकॉर्डिंग टू ARAI सर्टिफाइड रेंज 631 किलोमीटर की मिलती है। इसे 11 किलोवाट AC फास्ट चार्जर से फुल चार्ज होने में 6 आवर 55 मिनट्स का टाइम लगेगा
और 150 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जर से 10% टू 80% चार्ज होने में 21 मिनट्स का टाइम लगेगा और 350 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जर से 10% टू 80% चार्ज होने में 18 मिनट का टाइम लगेगा। BYD सील में 82.56 किलोवाट आवर्स लॉन्ग रेंज बैटरी पैक में फुल चार्जिंग होने पर अकॉर्डिंग टू NSDC साइकिल सर्टिफाइड रेंज रियर व्हील ड्राइव में 650 किलोमीटर की मिलती है और ऑल व्हील ड्राइव में 580 किलोमीटर की मिलती है। इसे 7.2 किलोवाट AC चार्जर से 0% टू 100% चार्ज होने में 12 टू 16 आवर्स का टाइम लगेगा और 150 किलोवाट DC फास्ट चार्जर से 0% टू 80% चार्ज होने में 45 मिनट्स का टाइम लगेगा। बैटरी पैक एंड रेंज वाइज BYD सील में सबसे बड़ा बैटरी पैक मिलता है, जबकि रेंज ऑल व्हील ड्राइव में सबसे कम मिलती है और रियर व्हील ड्राइव में सबसे ज़्यादा मिलती है। इसीलिए BYD सील को एडवांटेज मिलना चाहिए, लेकिन इतनी हाई प्राइस के बाद भी बैटरी पैक एंड रेंज हैरियर EV के लेवल में ही है, इसीलिए डिसएडवांटेज मिलता है। सील के बाद सेकंड नंबर पर हैरियर EV में बड़ा बैटरी पैक मिलता है। हैरियर EV में ऑल व्हील ड्राइव मिलने के बाद भी करीब आयोनिक 5 से इक्वल रेंज मिल जाती है। हैरियर EV की प्राइस BYD सील एंड आयोनिक 5 से बहुत ही कम है, फिर भी बैटरी पैक एंड रेंज में इन दोनों की बराबरी कर लेती है, इसीलिए हैरियर EV को लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एडवांटेज मिलता है। और रही बात हुंडई आयोनिक 5 की, तो आयोनिक 5 में सबसे छोटा बैटरी पैक मिलता है, रेंज भी इक्वल ही मिलती है और ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी नहीं मिलता, इसीलिए आयोनिक 5 को डिसएडवांटेज मिलता है। अब वारंटी के बारे में देख लेते हैं। टाटा हैरियर EV में लाइफ टाइम एंड अनलिमिटेड किलोमीटर की बैटरी पैक वारंटी मिलती है। अगर ओनरशिप चेंज होती है तो बैटरी पैक वारंटी डाउन होकर फर्स्ट रजिस्ट्रेशन डेट से 10 ईयर्स एंड 2 लाख किलोमीटर दोनों में से जो पहले हो वो लागू होता है। हुंडई आयोनिक 5 में 8 ईयर्स एंड 1.6 लाख किलोमीटर की बैटरी पैक वारंटी मिलती है। BYD सील में 8 ईयर्स एंड 1.6 लाख किलोमीटर की बैटरी पैक वारंटी मिलती है। बैटरी पैक वारंटी में भी हैरियर EV में फुल्ली अनलिमिटेड किलोमीटर एंड लाइफ टाइम वारंटी मिलती है। हैरियर EV में बैटरी का कोई टेंशन नहीं है, कंपनी फुल्ली वारंटी ऑफर कर रही है। इसका मतलब ये है कि कंपनी को अपने प्रोडक्ट पर पूरा भरोसा है। वारंटी के मामले में हैरियर EV को लॉट्स ऑफ एडवांटेज मिलता है, जबकि आयोनिक 5 एंड BYD सील में ओनली 8 ईयर्स एंड 1.6 लाख किलोमीटर की वारंटी मिलती है। इन दोनों कंपनियों को इनकी प्रोडक्ट लॉन्ग लाइफ चलने का भरोसा नहीं है। EV कार्स में बैटरी की वारंटी मैटर करती है, कौन मैन्युफैक्चरर है और कितनी बड़ी कंपनी है वो मैटर नहीं करता। और वैसे भी चाइनीज तो चली तो चौन तक नहीं तो रात तक। 50 लाख की कार में वारंटी के बाद बैटरी बदलने की नौबत आती है तो बैटरी की प्राइस में टाटा एंड महिंद्रा की एक बड़ी बैटरी वाली कार आ जाती है, इसलिए वारंटी वाइज सील एंड आयोनिक 5 को बिग डिसएडवांटेज मिलता है। अब डायमेंशंस देख लेते हैं। टाटा हैरियर EV की लेंथ 4607 mm, हुंडई आयोनिक 5 की लेंथ 4635 mm एंड BYD सील की लेंथ 4800 mm। BYD सील सबसे लॉन्गेस्ट है एंड हैरियर EV सबसे शॉर्ट। हैरियर EV की विड्थ 1922 mm, हुंडई आयोनिक 5 की विड्थ 1890 mm एंड BYD सील की विड्थ 1875 mm। हैरियर EV सबसे वाइडेस्ट है एंड सील सबसे नैरो। हैरियर EV की हाइट 1740 mm, आयोनिक 5 की हाइट 1625 mm एंड BYD सील की हाइट 1460 mm। हैरियर EV सबसे टॉलेस्ट है एंड सील सबसे शॉर्ट। हैरियर EV का व्हील बेस 2741 mm, आयोनिक 5 का व्हील बेस 3000 mm एंड BYD सील का व्हील बेस 2920 mm। आयोनिक 5 में सबसे लॉन्ग व्हील बेस मिलता है और हैरियर EV में सबसे शॉर्ट व्हील बेस मिलता है। हैरियर EV का ग्राउंड क्लियरेंस क्लियर नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड 200 mm का मिल जाएगा। आयोनिक 5 का ग्राउंड क्लियरेंस 163 mm एंड BYD सील का ग्राउंड क्लियरेंस 145 mm। हैरियर EV में सबसे हाई ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और सील में सबसे लो ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। हैरियर EV का बूट स्पेस 502 लीटर, आयोनिक 5 का बूट स्पेस 527 लीटर एंड BYD सील का बूट स्पेस 400 लीटर। आयोनिक 5 में सबसे बिग बूट स्पेस मिलता है और सील में सबसे स्मॉल बूट स्पेस मिलता है। हैरियर EV में 35 लीटर का फ्रंट स्टोरेज मिलता है, आयोनिक 5 में 57 लीटर का फ्रंट स्टोरेज मिलता है एंड BYD सील में 53 लीटर का फ्रंट स्टोरेज मिलता है। आयोनिक 5 में सबसे बिग फ्रंट स्टोरेज मिलता है और हैरियर EV में सबसे स्मॉल फ्रंट स्टोरेज मिलता है। हैरियर EV में 19 इंच के टायर मिलते हैं, आयोनिक 5 में 20 इंच के टायर मिलते हैं एंड BYD सील में 19 इंच के टायर मिलते हैं। आयोनिक 5 में सबसे बड़े टायर मिलते हैं एंड हैरियर EV और सील में इक्वल एंड आयोनिक 5 से छोटे टायर मिलते हैं। हैरियर EV में 600 mm की वाटर वेडिंग कैपेसिटी मिलती है, आयोनिक 5 एंड सील की वाटर वेडिंग कैपेसिटी की क्लियरिटी नहीं है। टाटा हैरियर EV विड्थ, हाइट, ग्राउंड क्लियरेंस एंड वाटर वेडिंग कैपेसिटी में सबसे बेटर साबित होती है और ये सभी इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं, इसलिए हैरियर EV को एडवांटेज मिलता है। आयोनिक 5 व्हील बेस, बूट स्पेस, ट्रंक स्टोरेज
एंड टायर साइज में सबसे बेटर साबित होती है और ये डायमेंशन सेकेंडरी है, इसलिए आयोनिक 5 को डायमेंशन वाइज न्यूट्रल रेटिंग मिलती है। और BYD सील ओनली लेंथ में बेटर साबित होती है। लेंथ इंपॉर्टेंट डायमेंशन है लेकिन बाकी की किसी भी डायमेंशन में बेटर नहीं करती, इसीलिए डिसएडवांटेज मिलता है। BYD सील एंड आयोनिक 5 दोनों कुछ डायमेंशंस में बेटर करती है। इसका मतलब ये नहीं कि इन दोनों ने कोई किला जीत लिया हो। BYD सील हैरियर ईवी की एक्सपेक्टेड प्राइस से 21 लाख कॉस्टली है और आयोनिक 5 15 लाख कॉस्टली है। क्या आप 15-20 लाख प्राइस ओवर पे करके बड़े फ्रंट स्टोरेज वाली कार खरीदोगे? सील में ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन दिया है और ग्राउंड क्लियरेंस 145 mm का है। क्या घंटा ऑफ रोडिंग करोगे? इंडिया के एक बम को भी पार नहीं कर पाएगी। अब एडवांस फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहले हैरियर ईवी, आयोनिक 5 एंड BYD सील तीनों में मिलने वाले कॉमन एडवांस फीचर्स: स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, मल्टी ड्राइव मोड्स, प्रीमियम साउंड सिस्टम, 6-way powered adjustable driver seats, front ventilated seats, driver seat with memory and welcome function, dual zone fully automatic temperature control, wireless charger, Android Auto enable CarPlay, trunk storage, power tailgate, connected tail lights, multi-mood ambient lighting, 4-way powered passenger seats, V2L टेक्नोलॉजी जैसे एडवांस फीचर्स हैरियर ईवी, आयोनिक 5 एंड BYD सील तीनों में कॉमन मिलते हैं। अब कॉमन एडवांस फीचर्स के अलावा टाटा हैरियर ईवी में मिलने वाले एडवांस फीचर्स और टू कॉमन: बूस्ट मोड, इलेक्ट्रिक बॉस मोड, बिल्ट इन अमेजॉन एलेक्सा, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एनेबल कारप्ले, 10.25 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 14.5 इंच सैमसंग QLED टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पावरेड टेल गेट विथ जेस्चर कंट्रोल, connected LED DRLs and tail lights with welcome and goodbye animation, smart illuminated steering wheel, smart control panel, smart e-shifter, pedal shifter, fully automatic parking, arcade.ev inbuilt app suite, connected car technology, OTA updates, fully panoramic sunroof, auto air purifier, built-in Maple auto navigation, drive pay, digital access with NFC card and smartphone, transparent mode, digital IRVM with HD rear camera in shark fin antenna, off-road assist, pedal lamps, ORVM with logo projection, summon mode, memory function for ORVM, acoustic vehicle alert system, multiple terrain modes, V2V चार्जिंग जैसे एडवांस फीचर्स टाटा हैरियर ईवी में ओवर टू कॉमन मिलते हैं। अब कॉमन एडवांस फीचर्स के अलावा हुंडई आयोनिक 5 में मिलने वाले एडवांस फीचर्स ओवर टू कॉमन: 8-way powered adjustable driver seats, front ventilated and heated seats, electric Bose mode, all seat with memory function, driver seat with welcome function, rear seat reclining, built-in Amazon Alexa, 12.3 inch instrument cluster, 12.3 inch touchscreen infotainment system, smart control panel, pedal shifter, connected car technology, OTA updates, fully panoramic sunroof, 8-way passenger seats, acoustic vehicle alert system, plus door handles, heated ORVM जैसे एडवांस फीचर्स हुंडई आयोनिक 5 में ओवर टू कॉमन मिलते हैं। अब कॉमन एडवांस फीचर्स के अलावा BYD सील में मिलने वाले एडवांस फीचर्स ओवर टू कॉमन: 8-way powered driver seats, front ventilated and heated seats, dual wireless charger, wireless Android Auto enable CarPlay, 10.25 inch instrument cluster, 15.6 inch touchscreen infotainment system, smart e-shifter, panoramic glass roof, 6-way powered passenger seats, electric plus door handles, heated ORVM, advanced windshield with head-up display, auto start, rotatable touch screen जैसे एडवांस फीचर्स BYD सील में ओवर टू कॉमन मिलते हैं। एडवांस फीचर्स वाइज भी टाटा हैरियर ईवी सबसे एडवांस्ड साबित होती है। सील एंड आयोनिक 5 बहुत कॉस्टली होने के बाद भी हैरियर ईवी जैसे एडवांस फीचर्स ऑफर नहीं करती, इसीलिए हैरियर ईवी को लॉट्स ऑफ एडवांटेज मिलता है। आयोनिक 5 सेकंड नंबर पर रहती है, इसे एडवांटेज मिलता है, और सील लास्ट रहती है। सील को डिसएडवांटेज मिलता है और वो भी 53 लाख की प्राइस के साथ डिसएडवांटेज मिलता है। भाई प्राइस की तो थोड़ी इज्जत करो। अब सेफ्टी फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहले हैरियर ईवी, आयोनिक 5 एंड BYD सील तीनों में मिलने वाले कॉमन सेफ्टी फीचर्स: 6 एयरबैग्स, ABS विथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, आइसोफिक्स, ऑटो डाइमिंग IRVM, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ऑल सीट्स, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स, ऑल डिस्क ब्रेक, रिवर्स पार्किंग सेंसर, रिवर्स पार्किंग कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर, 360 डिग्री व्यू कैमरा, रेंज सेंसिंग वाइपर, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विथ ऑटो होल्ड, ड्राइवर डोसीनेस डिटेक्शन, ADAS लेवल 2 जैसे सेफ्टी फीचर्स हैरियर ईवी, आयोनिक 5 एंड सील तीनों में कॉमन मिलते हैं। अब कॉमन सेफ्टी फीचर्स के अलावा हैरियर ईवी में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स ओवर टू कॉमन:
7 एयरबैग्स, हिल डिसेंट कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑटोमेटिक एलईडी हेडलैम्प्स, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, एसओएस कॉलिंग फंक्शन, डैश कैम विथ डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे सेफ्टी फीचर्स टाटा हैरियर ईवी में ओवर टू कॉमन मिलते हैं। अब कॉमन सेफ्टी फीचर्स के अलावा हुंडई आयोनिक 5 में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स ओवर टू कॉमन, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, मल्टी कॉलिशन एवॉइडेंस ब्रेकिंग जैसे सेफ्टी फीचर्स हुंडई आयोनिक 5 में ओवर टू कॉमन मिलते हैं। अब कॉमन सेफ्टी फीचर्स के अलावा BYD सील में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स ओवर टू कॉमन, 9 एयरबैग्स, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, मल्टी कॉलिजन एवॉइडेंस ब्रेकिंग जैसे सेफ्टी फीचर्स BYD सील में ओवर टू कॉमन मिलते हैं। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम एंड ब्लाइंड व्यू मॉनिटर जैसे सेफ्टी फीचर्स हैरियर ईवी एंड आयोनिक 5 दोनों में मिलते हैं लेकिन सील में नहीं मिलते। मल्टी कॉलिशन एवॉइडेंस ब्रेकिंग आयोनिक 5 एंड सील दोनों में मिलता है लेकिन हैरियर ईवी में नहीं मिलता। 7 एयरबैग्स, हिल डिसेंट कंट्रोल, ऑटोमेटिक LED हेडलैम्प्स, SOS कॉलिंग फंक्शन, डैश कैम विथ डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे फीचर्स ओनली हैरियर ईवी में मिलते हैं लेकिन आयोनिक 5 एंड सील दोनों में से किसी में भी नहीं मिलते। व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट ओनली आयोनिक 5 में मिलता है लेकिन हैरियर ईवी एंड सील दोनों में से किसी में नहीं मिलता। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम ओनली सील में मिलता है, हैरियर ईवी एंड आयोनिक 5 में नहीं मिलता। सेफ्टी फीचर्स वाइज हैरियर ईवी सबसे बेटर साबित होती है, इसीलिए लॉट्स ऑफ एडवांटेज मिलता है। सेफ्टी फीचर्स वाइज काउंटिंग के हिसाब से आयोनिक 5 सेकंड नंबर पर रहती है लेकिन ओनली 6 एयरबैग ही मिलती है जबकि सील में 9 एयरबैग मिलती है, इसलिए सील को बेटर मानना पड़ेगा और एडवांटेज देना पड़ेगा और आयोनिक 5 के लिए डिसएडवांटेज ही बचा है। हैरियर ईवी प्राइस में लो कॉस्ट होने के बाद भी सबसे सेफेस्ट पुरवर होती है, यही बहुत बड़ी बात है। प्राइस पॉइंट भी कुछ मैटर करता है। अब प्राइस देख लेते हैं। हैरियर ईवी की इंट्रोडक्टरी प्राइस 21.49 लाख से स्टार्ट होती है। हुंडई आयोनिक 5 की एक्स-शोरूम प्राइस 46.05 लाख है। BYD सील की एक्स-शोरूम प्राइस 41 लाख से स्टार्ट होती है एंड टॉप वेरिएंट्स की प्राइस 53.15 लाख तक जाती है। अब कंक्लूजन, हैरियर ईवी सबसे लो कॉस्ट होने के बावजूद भी सबसे एडवांसेड है, सबसे सेफेस्ट है, ऑफ रोड कैपेबल है, सबसे रोबस्ट है, पावरफुल भी है। 32 लाख में क्या क्या एक्सपेक्ट करोगे? 1 करोड़ की कार के जैसे फीचर्स ऑफर कर दिए, यानी कि हैरियर ईवी एक कंप्लीट एंड वैल्यू फॉर मनी पैकेज है। आयोनिक 5 लुक वाइज सुपर्ब है लेकिन परफॉर्मेंस एंड रेंज प्राइस की वैल्यू ऑफर नहीं कर रही। 46 लाख की आयोनिक 5 32 लाख की हैरियर के सामने फीकी पड़ जाती है। आयोनिक 5 बिग ओवर प्राइस रहे, इसे क्लियरली अवॉइड करना चाहिए। आयोनिक 5 25 लाख में मिलनी चाहिए और BYD सील इसके डायमेंशंस को देखते हुए ऑफ रोड के कैपेबल है ही नहीं। लुक वाइज अच्छी है, परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा मिल जाता है, रेंज भी अच्छी मिलती है लेकिन फीचर्स हैरियर से कम मिलते हैं और ग्राउंड क्लियरेंस इंडियन कंडीशन के हिसाब से डिसअपॉइंट करता है। ओवरऑल सील हैरियर ईवी के मुकाबले 20 लाख महंगी है, इनकी प्राइस 53 लाख तक जाती है। हैरियर से कंपेयर करने के बाद BYD सील इनकी 53 लाख के कॉस्ट को जस्टिफाई नहीं करती, इसे ओवर प्राइस्ड मानकर क्लियरली अवॉइड करना चाहिए।